दरअसल पीओके में 5 जून से प्रदर्शन शुरू हुए थे। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के अंडर शुरू हुए थे और वहाँ के लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन वो प्रदर्शन इतने ज़्यादा उग्र होते गए और जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान की सेना को, रेंजर्स को तैनात किया गया और जिस तरीके का खून खराबा वहाँ पर किया गया। प्रदर्शन पहले शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए, लोगों ने अपनी मांगें रखी, सरकार के सामने बड़ी सभाएं वहाँ पर की गई, लेकिन उन्हीं सभाओं में किस तरीके से वहाँ पर लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, कई राउंड फायरिंग वहाँ पर हुई। पाकिस्तान की सेना ने वहां के बच्चियों और महिलाओं को तक नहीं छोड़ा, बच्चों को किस तरीके से निशाना बनाया, ये सारी तस्वीरें लगातार पाकिस्तान से सामने आ रही थी, पीओके से सामने आ रही थी। और अब उसके बाद पीओके के लोगों का गुस्सा पूरे सातवें आसमान पर है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है 5 जून से। वहाँ के लोग बाहरी संपर्क से टूट गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है, यानी कि वहाँ पर ज़रूरी जो सुविधाएं हैं, खाने पीने की कमी हो गई है। वहाँ पर आटा, चावल, दाल ये सब नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर तमाम तरह की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं लोगों को मिल पा रही है। तो ये सारी समस्याएं वहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है 5 जून के बाद। और अब आज 9 जुलाई हो गया है, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। प्रदर्शन को लगभग 30 से 31 दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां पर हालात अभी भी टेंशन वाले बने हुए हैं। दरअसल ये प्रदर्शन JAAC के नेतृत्व के अंदर शुरू हुए थे और उसके बाद वहाँ पर पाकिस्तान सेना ने जिस तरीके से बल प्रयोग किया, ये मामला और ज़्यादा गर्माता गया। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा वक्त कितना हो गया है, 1 महीना हो चुका है इस पूरे प्रोटेस्ट को। इंटरनेट बंद है, महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं वो वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है। पाकिस्तान की सेना की बर्बरता वहाँ पर देखी जा रही है और जो लोग मारे गए हैं उनको वहाँ पर आतंकी कहा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से ये कहा गया कि आतंकी मारे गए हैं, जबकि वहाँ के स्थानीय लोगों को मारा जा रहा है। वहीं वहां पर अब जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्टर्स की तरफ से राम प्रसाद बिस्मिल की कविताएं वहां पर गाई जा रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, अब ये वहां पर गाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो JAAC है ये 2023 में बनी थी और उसके बाद से ही इसके अंडर लगातार ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे। वहां पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे उग्र होते गए और उसके बाद अब नतीजा 2026 में आज सबके सामने है। 2025 में सरकार और JAAC के बीच में, यानी कि पाकिस्तान की सरकार और JAAC के बीच में एक करार भी हुआ था। वहाँ की सुविधाओं को लेकर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कई वायदे भी किए गए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान सरकार अपने वादों से मुकर गई और यही वजह है कि आज पीओके और पाकिस्तान में एक रेखा खिंच गई है, जो इस वक्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये हो रहे हैं रियालकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, बाग, हटियान पाला और इसके साथ साथ सुदनोटी, ढेरकोट और डडियाल में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे पूरे पीओके में फैल रहे हैं। वहाँ के लोग, हर कोई इस वक्त इन प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है। पीओके में दरअसल महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठ रहा है। वहाँ पर आटे दाल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते वहाँ के लोग लगातार पाकिस्तान की सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन पीओके पाकिस्तान की सरकार सुन नहीं रही है। इसके साथ साथ एक और मुद्दा वहाँ पर गंवाया है, वो है विधानसभा की जो कश्मीरी शरणार्थियों के लिए जो 12 आरक्षित सीटें हैं, उनको लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुए थे। कश्मीरी शरणार्थियों के लिए दरअसल जो 12 आरक्षित सीटें होती हैं, जो रिजर्व सीटें होती हैं, उनको खत्म करने की मांग पीओके के लोग कर रहे हैं। दरअसल ये जो सीटें हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि इस्लामाबाद की लोग पीओके की स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करने और पीओके को कंट्रोल करने के लिए वो इन 12 सीटों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और आपको बता दें कि जो 12 सीट्स हैं वो लगभग 4.5 लाख वोटर्स का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, लेकिन इन सीटों का चुनावी वजन बहुत ज़्यादा है और जो 33 लाख पीओके के लोगों पर हैं, ये लोगों का कहना है कि वहाँ पर 4.5 लाख जो रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए 12 सीट हैं और यहाँ पर जो 33 लाख वोटर्स हैं उनके ऊपर सिर्फ 33 सीट है। ऐसे में ये एक तरीके का पक्षपात है और यही वजह है कि इन 12 जो कश्मीरी आरक्षित सीट्स हैं इनको खत्म करने की मांग वहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि जो इलेक्शंस होने हैं ये लोकल इलेक्शंस हैं। 27 जुलाई को इलेक्शन शुरू होने हैं और 9 जुलाई को, यानी कि आज से इसका नामांकन भरा जाना शुरू होना था और लगातार इसको लेकर मांग उठती गई, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा इस मांग को नकार दिया और यही वजह है कि पीओके में इस वक्त सिचुएशन
आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पीओके की मांग दरअसल ये थी कि पाकिस्तान की सरकार एक स्पेशल संवैधानिक संशोधन लेकर आए जिससे इस पूरे फैसले को बदला जाए, ये 12 पूरी आरक्षित सीटें खत्म हो जाए, क्योंकि पीओके की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि सरकारी आदेश से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको बाकायदा एक संवैधानिक संशोधन लाना होगा जो पाकिस्तान की सरकार ही ला सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का उस पर फिलहाल वो नहीं लाना चाहती और यही वजह है कि पीओके में इस वक्त इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहीं अब 38 डिमांड्स हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम पीओके के लोगों की तरफ से दिया गया है। ये जो 38 डिमांड्स हैं इसमें कई तरह के डिमांड्स हैं। वो महंगाई का मुद्दा है, इसके अलावा बिजली का मुद्दा है, बिजली के टैरिफ इस वक्त वहाँ पर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो 2 साल पहले प्रदर्शन हुए थे, 2023 में प्रदर्शन हुए थे, उसमें जो लोग मारे गए थे उनके लिए मुआवजा, उनके परिवारों के लिए मुआवजा, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य, सड़क, तमाम बुनियादी सुविधाएं जो आम लोगों को, हर किसी को रहने के लिए, एक मूल नागरिक को चाहिए होती हैं, वो सारी सुविधाएं वहाँ के लोगों को मिले, लेकिन वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते ये 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।